आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ में चैप्टर 1 संख्या पद्धति अपना चल रहा था, जिस पर हमने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.5 तक पढ़ा दिया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6 और 1.6 में सबसे पहला टॉपिक है जो अपना वो है वास्तविक संख्या के मूल। वास्तविक संख्या के मूल क्या होते हैं? तो वास्तविक संख्या के मूल होते हैं, माना ए एक धनात्मक परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। क्योंकि मूल हमेशा धनात्मक परिमेय संख्याओं के निकलते हैं, ऋणात्मक संख्याओं के नहीं निकलते हैं। तो हमने मान लिया कि ए एक धनात्मक परिमेय संख्या है, तो इसका सबसे छोटा या सबसे पहला या फिर सबसे छोटा, सबसे पहला या सबसे छोटा मूल जो होता है उसको वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल ए का सबसे छोटा, सबसे पहला या सबसे छोटा जो मूल होता है उसको वर्गमूल कहते हैं। इस वर्गमूल को हम रूट से, इंग्लिश में इसको कहते हैं रूट, क्या नाम, मूल को कहते हैं रूट और वर्गमूल को कहते हैं स्क्वायर रूट। इसको निरूपित करते हैं हम इस प्रकार से, या फिर जैसे हम आपसे कहें कि ए का वर्गमूल रूट ए, या फिर हम इसको पावर हाफ 1/2 भी लिखते हैं। तो ए का वर्गमूल ये हो जाएगा रूट ए या फिर ए टू द पावर 1/2। तो 1/2 को हम कहते हैं वर्गमूल। अब हम आगे देखते हैं इसी में, जैसे ए का वर्गमूल रूट ए है, इसको हम लिखते हैं ए की पावर 1/2। तो इसके और भी कई सारे मूल निकलते हैं, जैसे ए का घनमूल, यहाँ पे हम कहें ए का घनमूल, तो ए का घनमूल हो जाएगा इस प्रकार से ए की पावर 1/3। ए का चतुर्थ मूल, तो ये चतुर्थ मूल होता है यहाँ पे 4। देखो वैसे यहाँ पे 2 होना चाहिए, मगर 2 कभी यहाँ पे शो नहीं करता है। बाकी के बाद 3, 4 जितने मूल होते हैं वो शो करते हैं। इसको हम लिखेंगे ए की पावर 1/4। इसी प्रकार और भी कई सारे मूल निकाल सकते हैं। अब हम जैसे इसका nवां मूल निकालें, ए का nवां मूल, तो ये मूल हो जाएगा ए टू, ये इस प्रकार से लिखेंगे हम इसको, और ए की पावर 1/n। ये हैं इसके बहुत सारे मूल। अब पढ़ते हैं करनी। ये जो सब चीजें करनी के अंदर ही आती हैं। अब हमें पढ़ना है करनी। तो करनी क्या होते हैं? कई धनात्मक संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके पूरे मूल नहीं निकलते हैं, तो उनको हम करनी कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, ये क्या कहलाते हैं? करनी। जैसे हमने लिख दिया √4, तो √4 में क्या होगा? 4 को हम 2 × 2 लिख देते हैं। अब ये अंदर एक जोड़ा बन जाता है, एक बाहर आ जाता है, रूट खत्म हो जाता है, ये 2 निकल आया, तो वो एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं या तो इस प्रकार की या फिर अपरिमेय संख्याएं को हम करनी कहते हैं। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल और दिखाते हैं, जैसे √5, √2, यहाँ पे ये है 5, √5/4, मतलब ये करनी 5 कहलाती है, ये करनी 4। यदि हम आपको इसको पढ़ना बताएं तो कैसे? ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ना, इस पे जो वर्गमूल लगा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे 2 घात की करनी, 2 घात की करनी। इसको हम कहेंगे 3 घात की करनी। इस पे 3 लगी, इस पे 4, तो इसको कहेंगे 4 घात की करनी। और इस पे 5 लगा हुआ है तो इसको कहेंगे 5 घात की करनी। ये सब क्या कहलाते हैं? करनी। यहाँ पे करनी के नियम, तो इसका पहला नियम है कि ये करनी n और इसके ए पर करनी n लगी हुई है, उसकी पावर n,
देखो उसके बराबर ही होता है। जैसे हम करनी n को लिख सकते हैं a की पावर 1/n और उसकी पावर n। तो जब क्या नाम किसी पावर की पावर होती है तो सब पावर का हो जाता है गुणा। तो हम n और 1/n का गुणा कर लेंगे तो n से n में भाग चला जाएगा, क्या बचेगा a। तो इसका पहला नियम है कि किसी करनी भी वही दी हो पावर भी वही दी हो तो जैसे हमने कहा रूट a उसकी पावर a तो उसका मान a होता है। यदि हमने लिख लिया घनमूल a और उसकी पावर 3 तो उसका भी मान क्या हो जाएगा a। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि करनी n करनी का a और n करनी का b, इन दोनों को गुणा करेंगे तो करनी n रहेगी वो गुणा हो जाएगा a और b का। जैसे हम कहें आपसे कि √2 और √3 का गुणा कीजिए तो देखो ये करनी बराबर है दोनों तो करनी लग जाएगी और 2 गुणे 3 6 हो जाएगा। इसी प्रकार घनमूल में भी, चतुर्थ मूल में भी या फिर n मूल में। अब यहाँ पे देखते हैं a पे करनी n लगी हुई है उस पे करनी m तो करनी 1 हो जाएगी और m और n का गुणा हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया कि क्या नाम रूट a पर करनी 3 तो इसका रूट का मतलब क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे a की पावर 1/2 और उसकी पावर 1/3 और जब पावर की पावर है तो पावर का हो जाएगा गुणा तो 1/2 गुणा 1/3 तो हो जाएगा a की पावर 1/6 और फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं करनी 6 करके तो ये भी हो जाएगी। जैसे mn है तो mn हो जाएगी। उसी प्रकार ये दूसरा वाला भी है, पहले m था फिर n था, यदि पहले n हो फिर m हो तब भी वही निकलेगा। अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक से फॉर्मूला देखते हैं रूट a प्लस रूट b इंटू रूट a माइनस रूट b तो ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब कैसे a माइनस b कैसे निकला हमने बता रहा है आपको, रूट a स्क्वायर रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर और जब रूट का स्क्वायर होता है तो a बचेगा और यहाँ पे रूट का स्क्वायर होगा तो b तो a माइनस b आ गया। सेम कंडीशन इसमें a प्लस रूट b a माइनस रूट b तो फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, ये तो देखो a और a का गुणा होगा तो a स्क्वायर मगर रूट b और रूट b का गुणा होगा तो b। इसी प्रकार रूट a प्लस रूट b का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो रूट a का स्क्वायर a हो गया, रूट b का स्क्वायर b हो गया और रूट a इंटू रूट b हो जाएगा अपना रूट ab। तो ये कुछ कंडीशन है जो हमने इस पे लगा ली, हम इस पे एक्सरसाइज करते हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 इसमें ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2 है तो हम इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 64 के गुणनखंड कर सकते हैं तो 64 के गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे 1/2 है तो ऐसी संख्या बताओ जिसका स्क्वायर होता हो तो हमें पता है 64 होता है 8 का स्क्वायर तो हम यहाँ पे सीधा 8 का स्क्वायर लिखते हैं और 1/2 अब देखो हमने अभी कहा था कि यदि किसी घात पर घात है तो उसकी घातों का गुणा हो जाता है तो 2 और 1/2 का गुणा होगा तो 2 से 2 कट जाएगा 8 की पावर 1 आएगी मतलब 1 मतलब इसका जो आंसर निकला वो निकला 8। इसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि 1/2 है तो इसको भी किसी की पावर 2 में बदल दो। अब जैसे ये देखिए 32 की पावर 1/5 है तो हम 32 को इस प्रकार से लिखेंगे कि ये किसी की पावर 5 होती हो तो हमें अभी पता नहीं है तो हम क्या करेंगे 32 के गुणनखंड करना शुरू कर देंगे तो 32 के गुणनखंड करने के लिए 2 से भाग देंगे 16 भाग जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 8 बार भाग जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 4 बार, फिर 2 से भाग देंगे 2 बार, फिर 2 से भाग देंगे 1 बार तो 2 2 3 4 यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 तो हम इसको 32 को सीधे लिख सकते हैं 2 की घात 5 और उसकी घात 1/5 और घात की घात है तो 5 का 5 में भाग चला जाएगा सीधा उत्तर आ जाएगा इसका 2। सबसे सिंपल होते हैं सवाल। अब यहाँ पे देखिए 125 की घात 1/3 है तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 और उसकी घात 1/3 है तो गुणा में घात मतलब घात की घात है तो गुणा हो जाएगा तो 3 का 3 में भाग चला जाएगा क्या आ जाएगा 5। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 9 की पावर 3/2 है तो हमने क्या कहा था जो बटे में उसके हिसाब से देखें जैसे हम 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ये हो जाएगी पावर 3/2। अब पावर की पावर है तो पावर का हो जाएगा गुणा 2 का भाग 2 में चला जाएगा कितनी बार एक बार 1 का गुणा 3 में होगा तो 3।
अब जो ऊपर पावर थी वो इस पे लग जाएगी 3 पे, ये पावर 3 पे आ जाएगी। तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 को 3 बार गुणा करके लिखेंगे, 3 त्रिका 9, 9 3 27। तो इसका जो उत्तर निकला वो निकला है 27। इसी प्रकार 32 है, तो 32 को हम लिखेंगे 2 की घात 5 और उसकी घात 2/5। अब 5 से 5 कट जाएगा, अब क्या बचा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 होता है 4। आगे देखते हैं 16। 16 को हम लिखेंगे 2 की पावर 4 गुणनखंड कर लेंगे और इसकी पावर 3/4। आपको यहाँ देखना है कि जो बटे में पावर है वही इसकी पावर बननी चाहिए। अब 4 का 4 में भाग चला जाएगा, क्या बचेगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 8। इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे 125 की घात माइनस में है, हमने आपको माइनस की घात बताई नहीं है, तो यहाँ पे हम आपको एक रूल बताते हैं। यदि किसी संख्या की घात माइनस में तो उसको हम 1 में प्लस कर देते हैं। यहाँ a की पावर -n है तो ये 1 के बटे में आके प्लस हो जाएगी, ये सूत्र होता है। तो हम इसको अब हम यहाँ क्या करेंगे 1/125 की घात 1/3 कर देंगे। अब जब 1 के बटे में आ गई तो ये प्लस की हो गई, अब हम यहाँ इसको सही कर देंगे। 125 है तो उसको हम 5 की घात 3 लिख सकते हैं और उसकी घात 1/3। 3 से 3 में भाग चला जाएगा, नीचे बचेगा 5, ये आ गया आंसर 1/5। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सरल कीजिए। तो इनके लिए हम आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसके आधार पे ये बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, जिनको आप एक सूत्र की तरह प्रयोग भी कर सकते हैं कि यदि a की पावर n है और a की पावर m है तो जब आधार समान हो तो घात जुड़ जाएंगे, n प्लस m हो जाएगी। यदि a की पावर n है और हमें भाग देना है a की पावर n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर n बटे a की पावर m। देखो आधार समान है और भाग हो रहा है तो घातें घटती हैं, a की पावर n माइनस m कर देंगे, जिसको हम कहेंगे कि आधार समान है तो गुणा में घात जोड़ देंगे। यदि आधार समान है और भाग दे रहे हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं। इसी प्रकार यदि किसी घात की घात है तो हम उसको कहेंगे दोनों घातों का गुणा हो रहा है। आगे कि यदि किसी संख्या की पावर माइनस है तो उसको हम 1 पावर प्लस में लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा कि 2 की पावर -2 तो हम इसको लिख सकते हैं 1 में 2 की पावर 2। मतलब किसी संख्या को माइनस से प्लस में बदल सकते हैं और प्लस से माइनस में। यदि किसी संख्या की मतलब हमने लिख दिया 2 की पावर -3 तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। और इसी को हम मतलब चेंज भी कर सकते हैं, यदि 1 की पावर n है तो इसको हम 1 की पावर -n भी लिख सकते हैं। हाँ, अभी आधार समान है और घात अलग है। अब ऐसा होगा कि आपकी घात तो समान होगी मगर आधार अलग अलग होंगे। देखो यहाँ 1 की पावर n है, यहाँ b की पावर n है, तो यहाँ पे n तो मतलब घात तो ठीक है मगर आधार अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे आधार का गुणा कर देंगे और घात ऊपर लिख देंगे। ये होते हैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला। और एक और इसमें कि यदि log a की पावर n है तो n आगे आ जाएगा और log a हो जाएगा। ये चीज हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो आधार समान है 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5, तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2/3 धन 1/5। आधार समान है, घात जुड़ जाएंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको एलसीएम लेके हल कर देंगे। 3 और 5 का लास आ जाएगा 15, 3 का भाग 15 में दिया 5 बार और 5 दूनी 10। 5 का भाग 15 में दिया 3 बार गया और 3 एकम 3, तो आ जाएगा 2 की पावर 13/15। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ 3 की पावर 1/3 है और उसकी पावर 7 है। तो हमने आपसे क्या कहा था, यदि किसी संख्या की घात पर घात है तो घातों का गुणा हो जाता है। 1/3 और 7 का गुणा हो जाएगा, जो हो जाएगा अपना 7 एकम 7, मतलब 3 की पावर 7/3। अब यहाँ पे देखिए आधार समान है और घात अलग अलग है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए कि जब आधार समान है घात अलग तो घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पे देखो 11 की घात 1/2 है और नीचे 11 की घात 1/4 है, तो अब घात क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। और जब हम घटाएंगे तो 4 अपना एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचेगा 2 - 1,
तो 11 की घात हो जाएगी 1/4। अब यहाँ पे देखिए हमारी दोनों की घात तो समान है मगर आधार अलग अलग है। तो अभी हमने आपको बताया था कि यदि घात समान है और आधार अलग है तो हम क्या करेंगे, घात ऊपर ले लेंगे कॉमन और आधार का गुणा कर देंगे। 7 8 56, 56 की पावर 1/2, ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट होती है और आज हमारा चैप्टर 1 भी पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि किसी बच्चे ने कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को आप फिर से शुरुआत से देखिए, आपको हर चीज समझ में आएगी, कोई भी वीडियो आप छोड़ना नहीं। ओके बच्चों, अब हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।